अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV। मैं हूं मिनहाज पूसी, प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ। आज हमारे मेहमान हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और मरकज़ी क़यादत भी आप इनको कह सकते हैं कि ये मरकज़ी रहनुमा में से एक हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं निहाल भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैदान खाली है? नहीं, मैदान में लोग हैं, मैदान खाली नहीं है। अच्छा। और हमें मैदान में मद्दे मुकाबिल को देख के अच्छा लगता है। मद्दे मुकाबिल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है। बड़ा हरीफ तो इस वक्त अंदर है? नहीं, हमारा कोई हरीफ नहीं, हमारा हरीफ हमारा खुद है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो पास्ट में या पार्टी ने पास्ट में जो काम किया है, हम उसी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इंशाल्लाह। अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हमारे रिकॉर्ड के करीब भी कोई नहीं है। लोगों को 4 साल मिला, 8 साल मिला, लोगों ने कोई निशान नहीं छोड़े पाकिस्तान में खिदमत के। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक अपना निशान छोड़ा है। वैसे ज़ाती तौर पर आप और पार्टी स्पोक्स पर्सन की हैसियत से एक बड़ा सियासी लीडर इस वक्त मैदान में नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, मुखाफात अमल है? आप उन्हें सियासी लीडर कह सकते हैं, मैं उन्हें सियासी लीडर नहीं समझता हूँ। वो गैर सियासी आदमी था, वो एक खलंडरा नौजवान था। वो खिलाड़ी तो होगा एक अच्छा, मगर सियासी नहीं है। सियासी नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत बड़ी सपोर्ट उनको हासिल है यूथ की, आवाम की। देखिए जी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें, तालीम की भी बहुत ज़रूरत है। सोशल मीडिया में तो सपोर्ट है, अमली तौर पे कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के इक़्तिदार को, उसके किरदार को, पाकिस्तान के मईशत को, माशरत को तबाह बर्बाद कर दिया। चलिए अब आपकी जमात की तरफ आते हैं। मंशूर आपका, मियाँ साहब ने कहा है कि इक़्तिदार में आए तो वो जो फलाही काम थे जो रुक गए थे, जो उनको इक़्तिदार से हटाकर वो पूरा करेंगे। तो बेसिक आज भी वही मंशूर है जो आज से 30-40 साल पहले आपका नारा था। आप नहीं समझते हैं कि ये मैच्योरिटी नहीं है आवाम के लिए? आपके सारे सवाल बड़े मज़ाहिया हैं। पहले आपने एक तखरीबकार को सियासतदानों से मिलवा दिया, वो पाकिस्तान में तखरीबकारी कर रहा है, हम तामीर कर रहे हैं, हम सियासत करते हैं। अब आपने कहा कि मज़ाहिया आपका वो इमेच्योर प्रोग्राम है। हर दौर में जदीद प्रोग्राम लेके आए। जब येलो कैब का दौर था तो येलो कैब लेके आए, जब ऑरेंज ट्रेन का दौर आया तो ऑरेंज ट्रेन लेके आए, जब दवात कलम का दौर था तो दवात कलम, बच्चों के हाथों में किताब दिया। अब लैपटॉप का दौर है तो हमने लैपटॉप दिया। हम जदीदत की तरफ जा रहे हैं, हम मॉडर्नाइज पार्टी हैं। जब हाईवेज की ज़रूरत थी तो हाईवेज दिए, जब मोटरवेज की ज़रूरत थी तो हमने मोटरवेज दिए। एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो कहते हैं कि सीनियर्स को अब घर बैठ जाना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। पहले वो अपने अब्बा से जान को राज़ी कर ले, क्योंकि अब्बा जान उनको अंडर ट्रेनिंग कहते हैं। अगर उनके अब्बा घर बैठ जाएंगे तो हम बाकी सीनियरों के पास भी जाके बात करेंगे। और ये इमेच्योरिटी है सबसे ज़्यादा सियासत में। आज दुनिया है सियासत में, जो बाइडेन 80s के हैं, नरेंद्र मोदी दुनिया को, हिंदुस्तान के वो दुनिया के आदमी मुतारुफ किया, $650 बिलियन की रिजर्व ले गया। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है सियासत। 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, तो इसमें बहुत तजुर्बा, बहुत मैच्योरिटी, बहुत बुर्दबारी की ज़रूरत है, हिर्स और लालच नहीं। और अगर वो इतना ही कुछ कर चुके हैं तो सिंध में वो अपना बताएं कौन सा कारनामा किया है। अच्छा, पंजाब में तो ज़बरदस्त आपकी इलेक्शन कैंपेन जारी है और एक बड़ा मजबूत नेटवर्क भी है। सिंध में थोड़ा सा ये फुकदान नज़र आता है कि तंजीमी ढांचा आप लोगों का कमज़ोर है नून लीग का, जिसका फ़ायदा आपका। खड़े होकर अपने कैमरामैन को दिखाएं कि यहाँ पे ये हरे झंडे लगे हुए हैं, यहाँ पे चारों तरफ पंडाल में लोग बैठे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा हमारी कैंपेन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कैंपेन है और आज़ादी हासिल है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से सिंध में। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी उन लोगों को हासिल नहीं जो तकरीबकारी करते हैं, जो इबादत के लिए सियासत करते हैं, उनको सारी आज़ादियाँ हासिल हैं। लेकिन कहना ये है कि सियासी नाक़दीन का कि ये आपकी मसालिहत की सियासत की वजह से आज़ादी हासिल है आपको। हम मसलहत की सियासत नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। कम्प्रोमाइज़ नहीं किया है मियाँ साहब ने? नहीं, कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारे लिस्ट में कम्प्रोमाइज़ नहीं है। रियली? वाकई? बिल्कुल नहीं है। तो इख्तिदार अगर आपको मिल जाता है, नून लीग को इख्तिदार मिल जाता है, तो पहली तरजीह क्या है कि आप कहाँ से सफ़र शुरू करना चाहेंगे? जहाँ से हमने पहले 3 बार सफ़र किया है, महंगाई का खात्मा,
आवाम की खुशहाली, नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर करना, पाकिस्तान के दिफा को बेहतर करना। बहुत शुक्रिया आपका। दिफा तो मजबूत है, मजबूत हाथों में है। आप किस तरफ से नहीं, ये दिफा मजबूत हाथों में। पाकिस्तान के दिफा को आप क्वेश्चन पे शुड बी वेरी सीरियस। वेरी सीरियस। मैंने कहा था कि दिफा मजबूत है, दिफा पाकिस्तान के अवाम के हाथ में होता है। किसी मुल्क में अगर अवाम मजबूत है तो दिफा मजबूत है। फर्द, इदारे नहीं, मुल्क मजबूत होना चाहिए, मईशत मजबूत होना चाहिए, किरदार मजबूत होना चाहिए। जैसे आपके इसी तरह के एक बयान की वजह से बड़े मुश्किलात में फंसे थे आप अभी अंडर ट्रेनिंग है। नहीं, सवाल मेरा तो जेन्युइन है निहाल साहब। आप बस हो गया ना, जस्ट सवाल मैं कह रहा हूँ। अब आप तफरी पे आ गए। तफरी पे नहीं आ रहा, एक सवाल ये है नो सवाल। दिफा तो मजबूत हाथों में है, लेकिन जो मुल्क की मईशत है वो बहुत कमजोर है। मेरे भाई, जब आपको मैंने एक बात कहा, आपने कहा मैं इंटरव्यू देने तो यहाँ आया नहीं, यहाँ पे दफ्तर की इफ्तिताह कर रहे हैं। एक सहाफी सवाल कर सहाफी को अभी तो हमने प्रेस, ये कोई शादी की कवरेज तो नहीं है ना यार, मेरे सियासतदानों की कवरेज है। नहीं, ये अभी बाकी जो कैमरामैन है उनकी क्या गलती है? वो भी इंशाल्लाह आपसे सवाल करेंगे। नहीं, मैं नहीं, देखिए, अगर मैं मुतमईन नहीं मासूमियत दाढ़ी को देख के मैंने आपको, आप मुतमईन हो या ना, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। जहन में सवाल उठे, मुतमईन करना है। चलिए, मेरे जहन में सवाल अगर आपके जहन में कोई शैतान आ गया हो तो मैं उसको, अभी तक मेरे सवाल संजीदा जनाब, आप संजीदा इलेक्शन के हवाले से सवाल, मैं इलेक्शन के हवाले से यही सवाल पूछ रहा हूँ ना कि बहुत हो गया ना, मैं अपने लोगों से, इलेक्शन जो है वो एक मंशूर के तहत लड़ी जाती है। ये आप कामयाबी नहीं हासिल कर रहे, प्लीज। कोई स्टैंड नहीं खेल रहा हूँ। नहीं, आप स्टैंड कर रहे हैं, बड़े लीडर हैं आप। नहीं, आप स्टैंड कर रहे हैं, आप बड़े लीडर हैं। ट्राई टू बी ए बड़े, मैं छोटा साफी हूँ, आप बड़े हमेशा आप भी बड़े, आप बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं संजीदगी से आपको जवाब दिया, संजीदगी से। मैं कोई, मेरे ख्याल सियासतदान नाराज नहीं होता है। मैं नाराज नहीं हूँ, मगर मैं इतने गुस्से में है। मैं गुस्से में नहीं हूँ। नहीं लग रहा है आप अगर मुझे, बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं, सेनेटर हैं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, तहम्मुल मुझसे ज्यादा बेहतर होना। ना मेरे कोई इंटरेक्शन है, ना मैं पहले से आपको जानता हूँ। आप आए, आपने कहा मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, 12 मिनट से आप बात कर रहे हैं। सर, सहाफी का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए सियासतदानों के साथ। अगर आपका पुराना ताल्लुक हो जाए तो फिर इंटरव्यू, सवालात जो हैं वो प्लान्ड होते हैं। मेरे प्यारे भाई, बात सुने, मैं आपके साथ ताल्लुक नहीं है और मेरे सवाल बहुत फेयर है। बात सुने, यहाँ पे आप कमरा दिखाओ, यहाँ पे भाई, उधर भी करो भाईजान, ये दिखा दीजिए। वैसे वर्कर बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। यहाँ पे नहीं आए, प्लीज। नहीं, हम तो आपके लिए आए, हम आपके लिए आए यार। आप नहीं, हम आपके लिए नहीं आए। है या सात के लिए मजाक कर रहे हैं, मेरे समझ में। मेरे सवाल में आदाब आपके हैं। नहीं, मुझे ये बताइए कि मेरे सवाल में क्या मजाक का खेज लगा? आपने इलेक्शन के हवाले से पूछा, इमरान खान के हवाले से पूछा, बिलावल साहब के हवाले से पूछा, हमारे अब जो आप कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं। मैंने आपसे ये सवाल किया कि जनाब मंशूर के हवाले से मैंने कह दिया, आपको जवाब दे दिया। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे प्रोवोक करना चाहते हैं? नहीं, आपने एक सवाल के जवाब में, आप जवाब देने के बाद आप अपने अल्फाज वापस लेने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं याद नहीं कर रहा। मैंने आपको कहा था दिफा किसी भी मुल्क की आवामी कर रही है और वो किसी को ये जिम्मेदारी सौंपती है। अवाम, पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें अब मुझे ये बताया ना कि मैं और आप तो नहीं लड़ सकते ना, किसी को क्यों नहीं लड़ सकते? सब कोई लड़ सकता है। अच्छा, जैसे ये सवालात हैं, मिसाल ये सहाफत के ऊपर आपने कहा कि हर एक के जहन में सवाल है, लेकिन ये सवालात उन्होंने हमारे जिम्मे, मीडिया के जिम्मे डाल देते हैं कि हर एक का एक्सेस तो नहीं आता। आप देखिए, आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें, आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, आप मुझे बताएं मैं क्या पूछूं आपसे। आप पूछे जो आपकी मर्जी, मगर आप 2 सवाल के आगे आप नहीं पूछे। चले 2 सवाल आप मिल रहे हैं यार, पार्टी प्रोग्राम है ना, पूरा इंटरव्यू हो गया। आप क्या कर रहे हैं? मुझे 2 सवाल मेरे पार्टी के, हाँ, मुझे 2 सवाल बता दें आपसे। मुझे बताइए सर, कोई 2 सवाल आप मुझे बता दें, मैं वो आपसे। आप साहब ये सवाल आप पूछें। चले मैं सवाल पूछूं। आवाम ये कहती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, गैस, तालीम, सेहत, ये तो बेसिक्स हैं। अगर 3 साल इक़्तिदार मिलने के बावजूद आपकी जमात नहीं कर पाई, 2 दफ़ा इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को मिलने के बावजूद वो नहीं कर पाई है, और आज भी इन्हीं बुनियादों पर आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये आवाम से मजाक नहीं है? कतन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई शख्स भूखा नहीं है। भूख से नहीं मरा है। आप अफ्रीका चले जाए मेरे प्यारे भाई, आप साउथ ईस्ट एशिया चले जाए, आपको पता चलेगा रोटी, कपड़ा और मकान क्या है। आप इवन बांग्लादेश चले जाए तो आपको पता चलेगा स्टेशन में हज़ारों लोग सो रहे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, हमारी मनसूबा बंदी नाफिज नहीं है, वाजिब है, मिन हैसुल कौम तरजीहात हमारी। ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान के लोग
नाने शबीना मुकर से। इसलिए कि यहाँ पे फलाही इदारे बहुत हैं। फलाही इदारे रियासत की चलाते। फलाही इदारे रियासत की चलाते। लोग नहीं बन रहे कि यहाँ फलाही इदारे बहुत हैं, जगह जगह दस्तखान, लेकिन बिजली के मैं बिलों ना से तो लोग मर रहे हैं। शोर भी है। देखिए जी, एक तरफ आप मसला चल मुहिम चलाएं फारक हो हमारे गया बहुत तरह जो है टैक्स टाइम चले, बिजली में जो गुंडा सिस्टम है उसका खात्मा करें। रियासतें चलती हैं लोगों के ताउन से। अगर लोग ताउन करेंगे और उसमें ख़ास करके हमारे जो बहुत बड़े सनतकार भी हैं, हमारे बड़े बड़े हाउसेस हैं, ऐसे हमारे यहाँ इदारे ऐसे हैं, पुलिस स्टेशन हैं, बहुत सारी स्कूल्स हैं, सरकारी इदारे हैं, उनके अफसरान जो बिजली के मद में पैसा आता है वो अपनी जेब में डाल लेते हैं और बिजली का बिल अदा नहीं करते। और आप देखें हमारी और भी बड़े इदारे, मसलन स्टील मिल ने सुई गैस का बिल नहीं दिया, सुई गैस ने के इलेक्ट्रिक का बिल नहीं दिया, के इलेक्ट्रिक ने सुई गैस का बिल नहीं दिया। किसका फॉल्ट है? ये हमारी बिल्कुल रियासत का फॉल्ट है। रियासत को मौसर इक़दाम करना चाहिए था और कमज़ोर कानूनी पोजीशन थी। हम ज़ीरो टॉलरेंस अगर रखते और ज़ीरो रखते हम मसलन नज़रअंदाज करने वाला फॉर्मूला है, आप यकीन करें पाकिस्तान कभी पीछे नहीं गया। हमें सख्त इक़दाम करने होंगे। नहीं किए, इसको तस्लीम करते हैं। उसकी वजह क्या है? इसमें ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट आती है, आमियत का दौर आ रहा है और हमारे लोगों ने एक शॉर्टकट देखा। उन्होंने देखा कि जो पावरफुल लोग हैं वो सिग्नल तोड़ देते हैं, काइन तोड़ देते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं हम भी कुछ नहीं करेंगे, हम भी पानी का पाइप घर के आगे से जा रहा काट के ले लें।